नमस्कार। संस्कृत संगम आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। यूपी टेट की ये स्पेशल कक्षाएं चल रही हैं। यूपी टेट हमारा 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है। जिन विद्यार्थियों का, जिन परीक्षार्थियों का यूपी टेट जूनियर लेवल है, उनकी परीक्षा 2 को, जिनकी प्राइमरी और जूनियर दोनों है उनकी 3 को, और जिन्होंने सिर्फ प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल 1 to 5th का भरा है उनकी 4 जुलाई को परीक्षा है। तो हमारी इस कक्षा में हमने माहेश्वर सूत्र, जैसे हमारे हिंदी में क ख ग घ अल्फ़ाबेट है, जैसे हमारे इंग्लिश में अंग्रेजी भाषा जिसने चुना है उनकी ABCD है, वैसे ही हमारे संस्कृत का जो वर्ण विचार है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र जैसा कि नाम से ही पता है, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से प्राप्त यह 14 सूत्र हैं। इसी में संपूर्ण वर्ण विचार समाहित है। व्याकरण की ये एकदम बेसिक पृष्ठभूमि है। इसी के आधार पे सारी बातें संस्कृत में हम आगे करते हैं। माहेश्वर सूत्र को क्या क्या कहते हैं? इससे प्रत्याहार निर्माण होता है। इसी को शिव सूत्र कहते हैं। शिव सूत्र इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो माहेश्वर सूत्र है हमारा, वो भगवान शिव ने डमरू बजाया नृत्य करते समय, उससे 14 बार डमरू बजाया। उस 14 बार से 14 सूत्रों का भान हमारे महर्षि पाणिनि को हुआ और उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की, जिसमें 8 अध्याय। प्रश्न बनता है अष्टाध्यायी किसकी रचना है? महर्षि पाणिनि की। और 8 अध्यायों में विभक्त यह एक व्याकरण शास्त्र, व्याकरण की पुस्तक है। अब आते हैं माहेश्वर सूत्र वर्ण तालिका। जैसा कि मैंने बताया ना कि अल्फ़ाबेट अंग्रेजी में क ख ग घ हमारा हिंदी में, वैसे ये सब कुछ इसी में यही बेस है। इसको समझ लिया तो सब समझ लिया। अब देखिए, स्वर की बात हो रही है। वर्ण, हमारे वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। स्वर और व्यंजन। स्वर जो हमारा है, इसमें मूल कितने स्वर हैं? प्रश्न एक एक चीज़ें आप ध्यान से सुनिए, समझिए। आने वाली यूपी टीईटी की परीक्षा में हिंदी और संस्कृत दोनों में कारगर ये कक्षा आपके लिए रहेगी। बस ध्यान से सुनने और समझने, देखने की बात है। ह्रस्व आ, ई, उ, री, ली, ये 5 वर्ण हमारे स्वर के ह्रस्व होते हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ली का दीर्घ नहीं होता। प्रश्न बनेगा किस स्वर का दीर्घ नहीं होता? विकल्प रहेगा आ, ई, उ, री, ली। ली का दीर्घ नहीं होता। और ए, ओ, ए, औ, ए, ओ, ऐ, औ, ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, क्योंकि दीर्घ भी हैं। ये ऑलरेडी दीर्घ हैं और संयुक्त भी हैं। कैसे संयुक्त हैं? जो ए बनता है वो हमारा आ प्लस ई, ए, आ प्लस उ, ओ, आ प्लस दीर्घ ई, ए, और आ प्लस दीर्घ उ बना ओ। ठीक है। इसके निर्माण से बनता है, इसीलिए यह संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो संयुक्त स्वर की संख्या क्या है? 4। पूछा जाए दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। और कुल मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वर हमारे 5 होते हैं, आ, ई, उ, री, ली। अब इन्हीं का देखो, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ली का दीर्घ नहीं होता। और ये संयुक्त हमारे स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं। और प्लुत हमारे होते हैं आ,
उ, री आदि। तो स्वर जो होते हैं उनका विभाजन 3 प्रकार से होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर लिखने में नहीं, हमारे बुलाने में प्रयोग होता है। जब हम किसी को बुलाते हैं, हे राम, तो वो प्लुत उच्चारण होता है। प्लुत को का सांकेतिक ये 3 के जो 3 हमारी गिनती है उसके रूप में, ये सांकेतिक रूप में लिखा जाता है। बुलाने में, किसी को पुकारने में इसका प्रयोग होता है। लेकिन पूछा जाएगा स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, तो स्वर और व्यंजन 2 भेद। फिर हमारा जो स्वर है उसके हमारे 3 भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बढ़ते हैं अगले। अब आए हम व्यंजन पे। स्वर की बात हो गई। स्वर हमारे मूल स्वर होते हैं 5, संयुक्त स्वर होते हैं हमारे 4, कुल स्वर हमारे हैं 9, ठीक। और जो स्वर का विभाजन है वह 3 तरह से होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आ जाते हैं व्यंजन पे। व्यंजन का विभाजन कितनी तरह से हुआ है, तो देखिए, 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन और 4 मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। तो का से मा तक 25 वर्ण, या इन्हीं को उदित वर्ण भी कहते हैं। कु, चू, तू, टू, तू, पू, है ना। प फा बा भा मा, का खा गा घांगा से प फा पा भा मा तक हमारा 25 वर्ण हमारा स्पर्श व्यंजन होता है। इसको बोलते समय हमारी श्वास, हमारी जिह्वा मुख विवर के अंदर जहाँ से स्पर्श करती है, इसका उच्चारण स्थान का निर्धारण वहीं से होता है। और अंतस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार के अंतर्गत या, वा, र, ला, ये 4 वर्ण हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न बनेगा, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन वर्ण आता है? तो 3 वर्ण दूसरे रहेंगे, एक आपको या दे दिया गया तो ये आएगा। और दे देंगे, प्रश्न दूसरी तरह भी बनता है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता है? तो उसमें आपको या, वा, रा और हा ऐसे दे देंगे। तो आपका कौन सा वर्ण नहीं आता? उत्तर सही होगा हा। हा हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता, ये हमारा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह प्रश्न। अब आपको लगता होगा कि मैम क्या पढ़ा रही है? अरे भाई, ये परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अभी आपके टेट लेवल में व्याकरण से ही और इस माहेश्वर सूत्र वर्ण विचार से कम 5 से 6 प्रश्न अवश्य आएंगे। जब आप परीक्षा दे के आएंगे तब आप हमको मिलिएगा और बताइएगा कि क्या बात हमने सही कही थी। इस परीक्षा के अनुभव पे ही हम आपको बता रहे हैं। 2011 से लेके 2021 तक जितनी भी टेट परीक्षाएं हुई हैं, वो प्राथमिक लेवल, अपर लेवल, जूनियर लेवल, 6 to 8, 1 to 5 और भाषा की एक बार 2013 में हुई थी, वो सीटेट प्राइमरी और अपर, मैंने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की है। एक्चुअली पहले क्या होता था कि ये टेट का जो टेट 5 साल के लिए वैध होता था और सीटेट 7 साल के लिए। अभी योगी जी ने इसको लाइफ टाइम कर दिया है। तो एक बार आप इस पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण कर लीजिए। मेहनत से आप अगर पढ़ते हैं, कक्षाओं को देखते हैं, अब भैया बिल्कुल समय में मेहनत नहीं देंगे तो हम क्या ही बताएं, पर आप थोड़ा सा भी समय, ये आखिरी जो हफ्ता चल रहा है, इस पे देते हैं तो 100 नंबर पात्रता परीक्षा है। आप जनरल हैं तो 65%, किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं तो 60% आपको चाहिए, पर 55 और 60 ये है इसका पासिंग। लेकिन नंबर पर
अगर आप इसको थोड़ी सी मेहनत शिद्दत से आखिरी हफ्ते में ध्यान से कक्षाओं को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो 100 पार, अब की बार 100 पार। ठीक है। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत हमारा सल प्रत्याहार आता है। शल, ये तालव्य सा, ये मूर्धन्य सा, ये दंत सा और हा, ये हमारे 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। शल प्रत्याहार चाहे बोल दो, चाहे ऊष्म व्यंजन बोल दो, ये चारों वर्ण आते हैं। और आते हैं मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। इनको मिश्रित या संयुक्त क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है। जैसे हमारा छ है, छ से छत्री, ये का और श, हमारे का वर्ण और मूर्धन्य श के मेल से बना है श, क्षत्रि। त्र हमारा ता और रा के मेल से बना है त्रा। और ये जो ज्ञ हमारा है, इसको ज्या भी बोला जाता है। और आप ज्या बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इसकी इन वर्णों में कौन कौन से वर्ण मिले हैं, तो ज्या और इया, इससे बना है हमारा ज्या। क्या बना है? हमारा बना है ज्ञ। ठीक है। तो हमारा का और मूर्धन्य सा से छ बना है, ता और रा से हमारा त्रा बना है, जा और इया से हमारा ज्या बना है, ज्या। ठीक। ज्या से ज्ञानी, ज्ञानी। आम बोलचाल भाषा में हम इसको ज्ञा बोलते हैं, पर ये ज्या बोलना भी उचित है, क्योंकि जा और इया के मेल से ये संयुक्त व्यंजन ज्या का निर्माण हुआ है। तो ये इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन बोला जाता है, क्योंकि दो वर्णों के मेल से ये बना है। ठीक है। हर एक अक्षर अपने आप में एक प्रश्न है, हर एक अक्षर अपने आप में प्रश्न है। बस ध्यान से देखते चलिए। 10 प्रश्न आप इससे सही कर सकते हैं टेट की परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में हिंदी और संस्कृत दोनों में। आते हैं माहेश्वर सूत्र पे अब। ठीक है। कि माहेश्वर सूत्र जो मैंने अभी आपको संक्षेप में बता दिया है, वही लिखित रूप से भी है, क्योंकि भैया हम जो मौखिक बोलते हैं, हो सकता है उस पर कम आपको लिखित है। और लिखित वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार खुद से पढ़ लीजिए, और मेरी कही बात को कान में एक कान से डाल के दूसरे से निकालिए मत। एक कान में जब रखिए तो दूसरे में ढक्कन लगा दीजिए, ताकि ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, निकले नहीं। केवल खराब और गलत बातों को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दी जाती है। जो सही ग्रहण योग्य बातें होती हैं, उनको अंदर एक कान से सुन के दूसरे कान में ढक्कन लगा लेना चाहिए, ताकि वो अंदर ही पड़ी रहे। जब भी परीक्षा में हम बैठें और माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, इन सब की बात पता चले, तो मेरे दिमाग में ये बातें आ जानी चाहिए। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान महेश्वर अर्थात शिव जी को, भोलेनाथ को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर शिव जी ने नृत्य के साथ जो डमरू बजाया, उस डमरू वादन से महर्षि पाणिनि को यह 14 सूत्र सुनाई पड़े। ये प्रभु की कृपा है कि महर्षि पाणिनि को 14 सूत्र वही सुनाई दिए जो उन्होंने अपने अष्टाध्यायी में वर्णन किया है। भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इसे माहेश्वर सूत्र अथवा शिव सूत्र, शिव सूत्र जालम
शिव सूत्र कहा गया। ठीक है, माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र कहा जाता है। यही श्लोक लिखा है महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी के मंगलाचरण में। उसमें उन्होंने ये बातें वर्णित की है। मान लीजिए आपको ऐसे नृत्यावसाने ऐसे ऐसे कह डॉट डॉट, यह सूक्ति वाक्य, यह वाक्य कहाँ से उद्धृत है या किसके बारे में इस वाक्य में कहा गया है, तो माहेश्वर सूत्र के बारे में कहा गया है। इसलिए इसको भी बता दूं, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धतुर्कामः सनकादिक सिद्धान एतद मर्से शिव सूत्र जालम। नटराज राज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान अर्थात नृत्य की समाप्ति पर सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू बजाया, डम 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 डम, जिसमें 14 शिव सूत्रों का ताना बाना निहित था। ठीक, अब ये 14 सूत्र हैं कौन? यही है माहेश्वर सूत्र, आयुड़ रिलिक एओंग एओच। अब इसी 14 सूत्रों को अगर आपने जान लिया तो उसी में स्वर कौन है, व्यंजन कौन है, अंतस्थ कौन है, ऊष्म कौन है, ये सारी चीज़ें उसमें निहित हैं। आयुड़ रिलिक आदि ये 14 सूत्र हैं, इसीलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये सब पर्यायवाची हैं। माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, ये सब इसी के पर्यायवाची हैं। भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए इन्हें शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण समानाय सूत्र भी बोलते हैं। ठीक, अब देखा ना आपने, इस माहेश्वर सूत्र को 5 नामों से पुकारा जाता है। माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, वर्ण समानाय सूत्र। ये जो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हैं अर्थात 14, संस्कृत में 14 को चतुर्दश कहते हैं। जो ये 14 हमारे हैं इसी को चतुर्दश कहा जाता है। कौन कौन से हैं ये आपके सामने है। आयुड़, रिलिक, एओंग, औच। अब ये जो 1 से 4 तक हैं इसी में स्वरवर्ण पूरे निहित हैं। स्वरवर्ण, स्वर जितने हमारे हैं संपूर्ण स्वर 1 से 4 तक। ठीक, संपूर्ण स्वर देखिए, आ ई उ री ली। कैसे? आ ई उ री और ले। ये जो आखिरी है इसको इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं, इसकी गणना नहीं की जाती है। ठीक, इसकी गणना नहीं की जाती है। तो आ ई उ री ली ए ओ आई औ, ए आई ओ औ, ये हमारे 9 स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 9। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5। ठीक, मूल स्वर कितने हैं? 5। इन्हीं ह्रस्व स्वरों को भी मूल स्वर कहते हैं। अब हा या वा र लण,
ये 5 से 6 के बीच में हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है आपका, ये हा तो ऊष्म व्यंजन में आएगा, या वारा ला। ठीक। और 7वें पे है आयुड़ रिलिक एओंग एओ छैवरट लण इयम गणनम। अब इसका प्रश्न बनता है, टेट में बन जाएगा, जो नासिक वर्ण हैं हमारे उनका सही क्रम लगाइए। सही क्रम तो देखिए ऐसे प्रश्न बनेगा आपको, इयम गणनम, तो आपको ये पता है, लेकिन अब इसी को अलग अलग दे देंगे। जैसे आपको इ म ड़ ग ऐसे दे देंगे, फिर ऐसे अलग पता होना चाहिए। यम अणनम, ये आपका नासिक्य व्यंजन है। 7वें नंबर पे देखिए है, 7वें नंबर पे हमारा नासिक व्यंजन है। इसी को उल्टा कर दीजिए तो देखिए नाक आपकी बन गई, नासिका बन गई ना। ज़्यादा लंबी कर दिए क्या भाई नासिका? ठीक है, बहुत कटती है, कटते कटते भी छोटी नहीं होगी। ये नासिक के व्यंजन हमारे 7वें नंबर पे हैं, और ये हमारे य म ड़ ड़ न म। ठीक, ये हमारे नासिक व्यंजन है। ये हमारा इत संज्ञक है। तो ये 5 हमारे वर्ण नासिक के वर्ण हैं। इनका उच्चारण में नासिका अकेले भी चलती है और मुख और नासिका दोनों का सहयोग मिलता है। तो ये हमारे, और ये देखिए नाक की तरह, ये 7 नंबर पे नासिक के व्यंजन हमारे हैं इयम गणनम। 8वें पे देखिए, 8वां हमारा थोड़ा झंझटिया है ना। ठीक, 8वां देख रहे हैं आप, थोड़ा झंझटिया है। तो झभय 8वें नंबर पे, घड धस 9वें नंबर पे, जब गड 10। अब देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, 10वें नंबर पे है जब गड 10। प्रश्न बनता है माहेश्वर सूत्र का 10वें नंबर पर कौन सा सूत्र है? तो भैया 10वें नंबर पे जब गड 10, ये अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण है ना। का खा गा, आप देखिए पा फा बा, चा छा जा, ये अपने अपने वर्ण के ता था दा, टा ठा डा। ये अब 10 जब गड 10 जो होता है अपने वर्ग का, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। ठीक, ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है। 11वें नंबर पे है, 11वें नंबर पे खफ छठत चटताओ, खफ छठत चटताओ, खफ छठत चटताओ। ये अपने अपने वर्ग का पहला और दूसरा दोनों वर्ण है। देखिए पहला भी है, देखो ता पहला है, चा पहला है, खफ छठत चटताओ। 12वें नंबर पे कपय, कपय 12 नंबर, जैसे मैंने बताया 10 मतलब 10, 10वें नंबर पे जब गड 10, 12वें पे कपय, कपय से कप, इसके अंतर का और पा, दो वर्ण आएंगे हमारे, का और पा, ये दोनों अपने वर्ग के पहले हैं। ठीक, और अपने होने के साथ साथ इनका ये है 12वें नंबर पे, जब भी हम कप खरीदते हैं वो 1 दर्जन खरीदते हैं, 1 दर्जन अर्थात 12, 12वें नंबर पे कप। ठीक है, कपय आपका 12वें नंबर पे है। 13वें नंबर पे श श सा र, तीनों हमारे शकार हैं। कौन कौन से? तालव्य, मूर्धन्य, दंत और रा जो है वो इत संज्ञक है, इसकी गणना नहीं होती।
13वें नंबर पे हमारे तीनों सा हैं, तालव्य सा, दंत सा और मूर्धन्य सा। ठीक। और 14वें नंबर पे हल, हल अर्थात हल हो गया। 14 सूत्र हमारे हल हो गए, आखिरी हमारा हल। इसके अंतर्गत हा एक ऊष्म व्यंजन का की गणना होगी और ला इत संज्ञक है। ठीक। ये रहे हमारे 14 माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्रों के विषय में ज्ञातव्य तथ्य आपके सामने। माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर हैं, उसके बाद जो बातें अभी हमने डिटेल में बताई है उसी के बारे में ये संक्षिप्त परिचय है कि माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले स्वर हैं, 1 से 4 तक आपके स्वर हैं, पहले नंबर से चौथे नंबर तक। उसके बाद अंतस्थ हमारा है, हमारा अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद हमारा या वा रा ला। फिर हमारे उसके बाद वर्गों के पंचम वर्ण हैं, फिर चतुर्थ वर्ण है, तदंतर तृतीय वर्ण है, फिर द्वितीय और फिर प्रथम। देखा आपने, उल्टा चलता है। पहले अपने वर्ग का पंचम जो झभय घढ़ धस, फिर चतुर्थ वर्ण, फिर अपना तृतीय वर्ण जब गढ़ दस, उसके बाद आपका द्वितीय वर्ण खप छठत चटतव और फिर प्रथम वर्ण। ऐसे इसका 5 अपने वर्ग में 5 होते हैं, तो पहले आपका पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, ऐसे आया। और सबसे अंत में ऊष्म व्यंजन आते हैं, ऊष्म वर्ण आते हैं, सा, तीनों सकार और हा। ठीक। इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में जोड़ा का, ग, च आदि व्यंजन आदि वर्ण हलंत हैं, उनका नाम इत है। इत संज्ञक होते हैं, उनका नाम ही इत है। और ऐशा मनत्या इतः, इन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। कुल 14 इत संज्ञक वर्ण होते हैं। जैसे पूछा जाए इत संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, तो भाई 14 माहेश्वर सूत्र हैं और 14 सूत्रों का जो आखिरी वाला वर्ण है वह हलंत है, वही इत संज्ञक है। तो 14 सूत्र हैं तो 14 इत संज्ञक वर्ण होते हैं। लण सूत्र का आकार भी इत संज्ञक होने से इत संज्ञक 15 भी कहे जा सकते हैं। लण मध्य तु इत संज्ञकः, इत को अनुबंध भी कहा जाता है। पूछा जाए अनुबंध किसे कहा जाता है, तो जो इत संज्ञक है उन्हीं को अनुबंध कहा जाता है। अनुबंध और इत ये दोनों पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इन इत संज्ञक वर्णों का नहीं गिना जाता है। जैसे अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। पूछा जाता है अच के अंतर्गत कौन आते हैं, स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, तो अच भैया हमारे आ, ई, ऊ, री, ली, क, ए, ओंग, ए, ओच, ये हमारा है पहला माहेश्वर सूत्र, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये इत संज्ञक है, अनुबंध है, तो हमारे ये सभी अच प्रत्याहार पहले से लेके आखिरी इत संज्ञक तक ही प्रत्याहार बनाने में काम आता है इस इत संज्ञक वर्णों का, लेकिन गिना नहीं जाता है। तो गिने कितने जाएंगे, ये 9 वर्ण आ, ई, ऊ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक। इन 4 सूत्रों से बना है। यहाँ अयुण के आ से लेकर ए, औच के चा के बीच आने वाले सभी वर्ण अच प्रत्याहार में गिने जाएंगे, किंतु ड़ा का, गा का और चा का ये 4 इत संज्ञक हैं, इसीलिए इनका अच प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं गिने जाएंगे, ये इत संज्ञक हैं, इनका लोप हो जाता है। अतः अच के अंतर्गत आ, ई, ऊ, री, ली, ए, ओ, 9 वर्ण आएंगे। ठीक।
इन 9 वर्णों को गिने जाएंगे, इत संज्ञक वर्ण नहीं गिने जाते। माहेश्वर सूत्र के 5वें सूत्र है वरट में हा वर्ण गिना गया है तथा 14वें सूत्र में हल का हा गिना जाता है। अब पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत हकार कितनी बार आया है, हकार की गणना कितनी बार हुई है, तो देखिए एक बार है वरट में हा आया है, एक बार अंतिम 14वां वर्ण हल में हा आया है। तो ये जो हा है इसकी गणना 2 बार की गई है। ठीक, इसकी इस ऊष्म हा व्यंजन की गणना 2 बार की गई है, जो कि की जाएगी। ये प्रश्न बनेगा कि हकार की गणना कितनी बार की गई है, तो 2 बार की गई है। माहेश्वर सूत्रों में हकार का 2 बार ग्रहण क्यों? अट और शल प्रत्याहार में हा वर्ण को शामिल करने के लिए तथा अरहेण और अधुच्छत आदि प्रयोगों की सिद्धि के लिए किया गया है। देखिए भैया, कोई काम महर्षि पाणिनि ने ऐसे मनमानी ढंग से नहीं किया है, उनका विधि नियम संगत काम किया है। और माहेश्वर सूत्र में ड़ा इत संज्ञक वर्ण को 2 बार आया है, एक बार आयुण में और दूसरी बार लण में। तो ये इत संज्ञक है, इत संज्ञक की गणना नहीं होती। और इत संज्ञक करने वाला जो सूत्र है वह है हलन्त्यम। हलन्त्यम जो हमारा है यही इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। जो अंतिम वर्ण हल है उसकी हलन्त्यम से इत संज्ञा हो जाती है, और उपदेशावस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। ये जो हलन्त्यम है वो हमारा सूत्र कहता है पाणिनि के प्रथम अध्याय के 3 पाद के तीसरे, ये इसका यही मतलब है। प्रथम अध्याय में पाणिनि के ये कहा गया है कि उपदेशावस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र तस्य लोपः, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। इसलिए आयुण में जो ड़ा है, ऋलिक में जो का है, हलन्त्यम सूत्र से उसकी इत संज्ञा होकर तस्य लोपः से लोप हो जाता है। अतएव प्रत्याहार निर्माण वर्णों की गिनती में इन इत संज्ञक वर्णों की गिनती नहीं की जाती है। उपदेश क्या है? उपदेश आद्यो उच्चारणम। उपदेश क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न बने उपदेश क्या है? पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया उसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है। ये हमारे त्रिमुनि हैं, है ना। प्रश्न बनेगा त्रिमुनि कौन है? त्रिमुनि, एक प्रश्न यहाँ देखिए, त्रिमुनि तो हमारे पाणिनि, महर्षि पाणिनि, कात्यायन, कात्यायन को वरिवृच भी कहा जाता है, और पतंजलि, पतंजलि, महर्षि पतंजलि। इन त्रिमुनि की गणना में कौन कौन आते हैं? हमारे महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि। इन त्रिमुनियों ने जिसका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया उसी को व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है। यहाँ आयुण, ऋलिक आदि 14 सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने महाश्वर सूत्र के डमरू की ध्वनि को प्रथम बार उच्चारण किया, अतः ये 14 सूत्र भी उपदेश कहलाए। ये 14 सूत्र भी जो हैं ये क्या क्या कहलाए? माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, चतुर्दश सूत्र उपदेश कहलाए। 14 सूत्र भी हमारे उपदेश कहलाए। ठीक। भू आदि धातु, आयुण आदि सूत्र, उणादि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश ये उपदेश माने जाते हैं। कहा भी जाता है धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंग अनुशासनम आगम प्रत्यय आदेशः उपदेशः प्रकीर्तितः। मतलब यही हमारे भू आदि धातु,
आयुण आदि सूत्र, उड़ादि सूत्र, वार्तिक, वार्तिक कात्यायन ने लिखा है ना, ये सब हमारे क्या है, उपदेश हैं। ठीक, यही सब हमारे उपदेश कहलाए। तो इस तरह आज हमने माहेश्वर सूत्र पे विस्तृत चर्चा की। आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये कक्षा है। अभी जो देख रहे हैं वो ठीक है, इसको अवश्य देखें, इससे 5 से 10 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इस समय हमारा पूरा ध्येय यूपी टेट को मद्देनज़र रखते हुए सारी कक्षाएं चल रही हैं। एक एक कक्षा में 2-3 प्रश्न आपके छुपे हैं। जरूर मिलें, देखें, संस्कृत संगम चैनल को विजिट करें, लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कल की कक्षा की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। नमस्कार।